हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल मौर्य अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसको हम बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको जैसे कि मान लीजिए कि बिंदु क्या होता है। ठीक है, ये सब बिंदु क्या हैं। ठीक है, और बीच की दूरी का फार्मूला कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बीच का दूरी का फार्मूला जो है वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सबसे पहले हम कुछ बातें आपको बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को एक एक करके जैसे एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप यदि बेसिक जानकारी जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में तो आप डायरेक्ट आगे वीडियो करके क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग बिगिनर हैं, ठीक है, जो लोग कुछ नहीं जानते उसके बाद उन लोगों को थोड़ा सा कुछ हम बता देते हैं। ठीक है, तब उसके बाद हम सॉल्व कर दें। बेसिक जानकारी जानते हैं तो आप इसे आगे वीडियो करके सॉल्व को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ आपको कुछ बातें बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि बिंदु जो होता है, मान लीजिए कि जो बिंदु है 4 5 है। ठीक है, -7 6 है। ठीक है, और मान लीजिए कि -6 -7 है। ठीक है, -6 -4 है। ठीक है, तो ये सब बिंदु आखिर है क्या। ठीक है, तो आपको बता दें, जैसे मान लीजिए 4 है 5 है। ठीक है, तो ये देखिए x होता है और ये x डैज होता है। ठीक है, ये y होता है और ये y डैज होता है। ठीक है, तो जो हमारा इस तरफ होता है, इस तरफ जाने पर प्लस होता है, इस तरफ जाने पर एक्स डैश की तरफ जाने पर माइनस होता है। ठीक है, एक्स तरफ जाएंगे प्लस, एक्स डैश की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा। इसी प्रकार वाई का जो मान होगा वाई की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, और वाई डैश की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये 4 और 5 बिंदु है। ठीक है, तो 4 5 बिंदु किस निर्देशांक में होगा, कहाँ पे होगा, 4 5 बिंदु कहाँ पे होगा। तो देखिए 1 2 3 4 x बराबर, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भुज। ठीक है, इसे भुज कहते हैं, और इसे भुज कहेंगे, इसे कोटि कहते हैं। ठीक है, कोटि कहते हैं। ठीक है, और x निर्देशांक भी कहते हैं, y निर्देशांक भी कहते हैं। तो ये आप जानते रहिए, ये बेसिक जानकारी है। ठीक है, भुज ये है, ये कोटि है। ठीक है, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। ठीक है, तो x का मान है तो x की तरफ जाएंगे, प्लस है तो प्लस की तरफ जाएंगे, x का मान प्लस है तो प्लस की तरफ जाएंगे। यदि ये माइनस होता, x का मान माइनस होता तो माइनस की तरफ जाते हैं। ठीक है, इस तरफ जाते हैं, और ये x प्लस है तो इस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या होता है, जो ये होता है ये x का मान होता है और ये होता है y का मान। ठीक है, तो x बराबर 4 है तो हम एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इसका जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। ठीक है, 0 0 होता है यहाँ का निर्देशांक। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि 4 है। ठीक है, x बराबर 4 और y बराबर 5, तो प्लस है दोनों, तो प्लस इस तरफ जाएंगे, x बराबर प्लस है तो 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ पे है बिंदु, और y बराबर 5। ठीक है, तो y बराबर 5 है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो x बराबर 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सीध पे लाइन खींच देंगे यहाँ पे, और y और 5 है तो इस तरफ कर देंगे। ठीक है, यही हमारा क्या बिंदु जो होगा क्या होगा, x बराबर 4 y बराबर 5, ये बिंदु क्या हो जाएगा हमारा 4 और 5। ठीक है,
अब देखते हैं जो हमारा -7 है 6 है, तो ये बिंदु कहाँ पे होगा। ठीक है, ये बिंदु कहाँ पे होगा, तो x बराबर क्या है, ये x का मान है, ये y का मान है, तो x बराबर क्या होगा -7, तो x किस तरफ जाएंगे, डैश की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये जाएंगे इस तरफ जाएंगे, x बराबर माइनस है तो माइनस, ये x डैश होता है जो माइनस होता है, माइनस की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 है, -7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद y बराबर कितना है 6 है, प्लस में है तो ऊपर जाएंगे, यदि माइनस होता तो नीचे जाते हैं। ठीक है, तो y का मान 6 है तो ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके सीध में लाइन खींच देते हैं, और ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके सीध पे यही जो बिंदु जो हमारा यहाँ पे होगा वही कौन सा बिंदु होगा, ये वाला। ठीक है, -7 और 6। ठीक है, ये बिंदु हो गया। अब देख लेते हैं 7 -7, ये -7 -7 बिंदु कहाँ पे होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से 7, x बराबर +7 है, +7 है तो इधर इस तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, और -7 है ना, तो माइनस प्लस होता है तो ऊपर जाते हैं, -7 है तो नीचे जाएंगे, ये प्लस होता है तो इस तरफ y की तरफ जाते हैं, और माइनस होता है तो y डैश की तरफ। ठीक है, तो 7 -7 है तो यहाँ 7 यहाँ पे हो गया, और -7 इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे। इसका निर्देशांक, यहाँ का बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 7, -7। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब कौन सा बिंदु, -6 -4। देखिए x बराबर -6 है और y बराबर -4 है, तो इस तरफ माइनस माइनस है तो इस तरफ जाएंगे, और y बराबर ही माइनस है तो इस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो -6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और y बराबर -4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, -6 -4 बिंदु। ठीक है, तो ये बिंदु क्या होता है, बिंदु दोस्तों यही होता है। ठीक है, बिंदु जो होता है इसी को कहते हैं बिंदु। ठीक है, और जो ये दूरी, एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये दूरी दोस्तों समान होती है, यहाँ से यहाँ तक समान होती है, यहाँ से एक इसका चार्ट पेपर होता है, दो चार्ट पेपर का यूज नहीं कर रहे हैं हम, चार्ट पेपर मतलब उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो जिसमें समान दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी जो होती है आपस में सब समान होती है। ठीक है, एक ज़्यादा और कम नहीं होता है, ये समान होता है। तो ये सही मतलब इसको समझने के लिए खाली हम बनाए हैं बिंदु क्या था। ठीक है, अब पहला जो चैप्टर हमारा होगा, पहला जो प्रश्नावली होगी 7.1, वो एक फार्मूले पर सॉल्व होगा। ठीक है, वो है बीच की, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए कि ये बिंदु है। ठीक है, और ये बिंदु है, इस बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, बिंदु के बीच की दूरी कितनी है वही निकाला जाएगा। ठीक है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होगा वही हम देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा प्रश्नावली 7.1 है, इसी फार्मूले पर सभी क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला है बीच की दूरी। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, ये फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला कैसे प्राप्त हुआ आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले को देख लेते हैं कि ये फार्मूला आखिर कैसे हुआ। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला कैसे प्राप्त हुआ, तो चलिए हम जानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी हम मान लेते हैं कि कोई हमारा बिंदु है x1,
y1, ठीक है। ये x1 y1 है, ठीक है। और ये हमारा x2 y2 है, ठीक है। एक कॉमा है। अब ये दो बिंदु हमारा हो गया, ठीक है। ये दो बिंदु, अब इसके बीच की दूरी हमें प्राप्त करनी है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बता दे रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ये इसके स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है समकोण त्रिभुज में ही लगता है। जिसका समकोण त्रिभुज होता है, जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश हो, वह समकोण त्रिभुज होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, ये लंबाई मान लेते हैं इसे ए बी सी, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे x होगा, ये x डैश होगा, ये y होगा, ये y डैश होगा। तो चलिए देखते हैं कि मतलब ये कैसे करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। तो यहाँ पे अब निकालते हैं हम, इसे मान लेते हैं, मान लीजिए कि कुछ भी मान लीजिए कि मान लीजिए ये a है, ठीक है, ये हमारा a है, ये क्या है b है, ठीक है। ये मान लीजिए कि c है। अब ए सी स्क्वायर बराबर इस ये दूरी बराबर क्या होगा, ये दूरी प्लस ये दूरी होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब ए बी की दूरी कितनी होगी, ए बी की दूरी कितनी होगी। अब यहाँ तक की दूरी कैसे निकाला जाएगा। जो हमारा यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए, पूरा हमारा ये वाला प्राप्त करने के लिए पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये प्राप्त होगा, पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ तक की दूरी x2 होगी, ठीक है। यही तो हमारा जो x बराबर कितना होता है, ये होता है, ठीक है। x बराबर ये होता है, तो यहाँ पे x2 हो जाता है। और x1 जो हमारा है यहाँ तक की दूरी होगी, तो x2 माइनस x1, ठीक है। x2 माइनस x1 का इसका होल स्क्वायर होता है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसका स्क्वायर, तो पूरे में से यहाँ तक की दूरी कितनी है, y2 है। यहाँ तक की दूरी तो y2 होगा, तो y2 माइनस इतना दूरी निकाल दे रहे हैं, इतना दूरी निकाल देंगे तो इतना दूरी बचेगा y1, ठीक है, स्क्वायर। यदि दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, कोई बात समझने फार्मूला कैसे आ रहा है वो समझा ही दे रहे हैं हम, तो देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो अब देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं कि जो हमारा ए सी होगा पाइथागोरस प्रमेय से, ए सी बराबर यहाँ तक की दूरी, या अब यहाँ तक की दूरी कैसे निकलेगी, पूरे में से यहाँ से पूरा हम इतना घटा दें तो यहाँ तक की दूरी प्राप्त हो जाएगी। यही दूरी बराबर होगी इसके, ठीक है। तो यही ये दूरी स्क्वायर बराबर ये दूरी प्लस ये दूरी, ठीक है। ये दूरी हम निकाल लिए x2 बराबर ये है x2 माइनस x1 घटा दिए, ठीक है। तो ये दूरी प्राप्त हो गया, प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। मतलब यहाँ में से इतना घटा देंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अब ए सी बराबर हो जाएगा, ये 2 है तो उस तरफ जाएगा अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। इसी को ए सी बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट पूरा हो जाएगा, ठीक है। x2 माइनस x1
स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, बीच की दूरी का फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आप दोस्तों देख लेते हैं कि जो निर्देशांक ज्यामिति का आखिर हम पढ़ते हैं तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग दोस्तों अनेक प्रकार के, ऐसे मान लीजिए कि भौतिक विज्ञान में उपयोग होता है। अनुप्रयोग निर्देशांक ज्यामिति का ये क्वेश्चन आता है कि आखिर इनका क्यों पढ़ते हैं हम। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति क्यों पढ़ते हैं, तो इनका अनुप्रयोग जो होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ होता है इसका अनुप्रयोग, भौतिकी विज्ञान में। ठीक है, भौतिकी विज्ञान में इसका उपयोग होता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है, और समुद्री परिवहन में होता है। समुद्री परिवहन मतलब समुद्र में जो नौका चालन होती है उसमें भी किसी प्रकार से उपयोग करते होंगे। ठीक है, और भूकंप शास्त्र जो होता है उसमें भी मतलब भूकंप संबंधी अध्ययन के लिए भी ये किया जाता है। ठीक है, और कला में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप जानते रहिए। भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, समुद्री परिवहन क्षेत्र में, और भूकंप के क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए, और कला के क्षेत्र में, तो इनका उपयोग निर्देशांक ज्यामिति के रूप में किया जाता है। इसलिए हम निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ये वीडियो है जो इसे हम इंट्रोडक्शन के रूप में डाल दे रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 होगा। ठीक है, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन के नाम से होगा, और जो हमारा पार्ट 2 होगा निर्देशांक ज्यामिति का, उसमें हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक करके सॉल्व करेंगे 7.1 को। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा। पार्ट 2 जो वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन को 7.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।